नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में जल्द ही पंचायती राज चुनावों का आगाज होने वाला है। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं। दोस्तों, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, राजस्थान निर्वाचन आयोग ने ये लेटर समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत कलेक्टर राजस्थान को भेजा है और यहाँ पर चुनाव अत्यावश्यक लिख करके एक नोट भी दिया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर इन निर्देशों को अधीनस्थ अधिकारियों को भेजने से पूर्व स्वयं भी पढ़े। यह लेटर अभी 22 अगस्त 2025 को ही जारी हुआ है। दोस्तों, इसमें पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 जो होने वाले हैं उनकी निर्वाचक नामावली की तैयारी हेतु कार्यक्रम व दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस लेटर में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1994 के नियम 11 एवं 19(1) के अंतर्गत आयोग द्वारा आगामी आम चुनाव हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1/1/2025 के संदर्भ में करवाया जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2025 को जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाएगा उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। तो अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 तय की गई है। साथ ही दोस्तों इसमें यहाँ पर आगे दिया गया है, जैसा कि आप सबको मालूम है दोस्तों, निर्वाचन जो सूचियां होती है दो प्रकार से होती है। विधानसभा और लोकसभा में जो सूचियां बनती है उनका अनुसार लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होते हैं, परंतु जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं उनके लिए अलग से सूचियों का निर्माण किया जाता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, बीएलओ जो होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर, इसी प्रकार से पंचायत चुनावों के लिए जो मतदाता सूचियां बनती है उसके लिए प्रगणकों की नियुक्तियां होती है और प्रगणक ये सारे काम करते हैं मतदाता सूची से संबंधित। दोस्तों, पंचायती राज चुनाव के निमित्त 3 प्रकार की मतदाता सूचियां तैयार की जानी है। ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची बनेगी जिससे आप अपने वार्ड मेंबर का चुनाव करेंगे पंचायत स्तर पर। इसी प्रकार से पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची बनेगी और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव इस सूची से होगा। इसी प्रकार जिला परिषद के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार की जाएगी जिससे जिला परिषद सदस्य का चुनाव होगा। इस प्रकार से दोस्तों 3 प्रकार की मतदाता सूचियां बननी है और ये काम प्रगणक को करना है। विधानसभा की जो सूची है उसके डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रपत्र A1 तैयार किया जाएगा दोस्तों और उसी के आधार पर मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। प्रपत्र A क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। यह है दोस्तों प्रपत्र 1। इसमें विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होगी उसके विधानसभा का नंबर लिखा जाएगा, विधानसभा का जो पार्ट है मतलब भाग संख्या वो लिखी जाएगी। उस भाग संख्या में जितने मतदाता है कि भाई 1 नंबर से लेकर के 100 या 500 तक के वार्ड नंबर इतने में रहेंगे, वो वार्ड नंबर तय किए जाने प्रत्येक भाग में। इस प्रकार से यहाँ पर विधानसभा की प्रत्येक भाग संख्या से वार्ड बनाए जाएंगे और यह वार्ड जो बनेंगे वो बनेंगे फॉर्मेट A1 में। प्रपत्र A1 जो तैयार किया जाएगा उससे लेकर के प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दी गई है। प्रपत्र A को तैयार करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर तय की गई है। प्रपत्र A1 को ई सूची पर अपलोड करने की तिथि 13 सितंबर तय की गई है। प्रपत्र A1 को ई सूची पर प्रोसेस करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। चेकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2025 है। इसी प्रकार से चेकलिस्ट को वेरीफाई करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 है। संशोधित प्रपत्र 1 को तैयार अपलोड करने की अंतिम तिथि यदि आवश्यक हुआ तो संशोधित प्रपत्र को प्रोसेस करने की अंतिम तिथि, प्रपत्र A1 को फ्रीज करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025
तय की गई है। यहाँ पर दोस्तों मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं उसके बाद की तिथियां भी दी गई है। निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 26 सितंबर 2025 को किया जाएगा। निर्वाचक नामावलियों मतलब जो वोटर लिस्ट है उसका वार्ड और मतदान केंद्रों पर पठन किया जाएगा। वार्ड और मतदान केंद्रों पर जाकर के प्रगणक के द्वारा बताया जाएगा कि भाई ये मतदाता सूचियां हैं। ये काम 29 सितंबर 2025 को किया जाएगा। दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 को रहेगी। तो दोस्तों जो निर्वाचक नामावलियां वार्ड और मतदान केंद्रों पर जो पढ़ करके बताई जाएगी उस पर दावे और आक्षेप करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2025 तय की गई है। विशेष अभियान की तिथियां 29 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 ये विशेष अभियान की तिथियां रहेंगी। दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 12 अक्टूबर तक रहेगी। पूरक सूचियों की तैयारियां 24 अक्टूबर 2025 तक। निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 29 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों पंचायती राज चुनावों के लिए जो निर्वाचक मतदाता सूची बनने वाली है उसके लिए तिथियां घोषित कर दी गई हैं। जल्द ही इससे संबंधित कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रगणक अपना काम करेंगे और जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज के चुनाव करवाने के लिए तिथियां घोषित करेगा, ऐसी आशा है। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।